मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। बच्चों, अगर आपने किसी बंदे की एनर्जी का अंदाज़ा लगाना है तो आप उसकी उस शक्ल को देख के, उसकी बॉडी को देख के नहीं लगा सकते। अगर आप किसी दूसरे बंदे की एनर्जी चेक करनी है तो फिर आपको मुकाबले के लिए मैदान में आना पड़ेगा। आप एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई करेंगे, लंगोट पहन के अखाड़े में आएंगे, तो फिर पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। लाइट फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ, एनोड की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब चाहे अगर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 है तब भी एनोड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंटरमीडिएट है तो उसको भी एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चाहे किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटेस्ट है तो उसको भी एनोड मीन कलेक्टर प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ से ये नहीं चेक कर सकते या ये नहीं बता सकते कि इन इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, जब तक कि हम इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन को अपोज नहीं करेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मेजर्ड बाय रिवर्सिंग दिस पोलैरिटी, कि अगर हम इस बैटरी के टर्मिनल उलट कर दें, जो कलेक्टर प्लेट थी विच वाज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। जो एमिटर प्लेट थी विच वाज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, तो फिर ये वाली कलेक्टर प्लेट इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन को आगे से अपोज करेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी। पहले तो कलेक्टर प्लेट तमाम इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रही थी। कलेक्टर प्लेट पॉजिटिवली टर्मिनल के साथ कनेक्टेड थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉनों को कलेक्टर प्लेट अट्रैक्ट कर रही थी। तो जिस वक्त हम इस एनोड को, जिसको हम कलेक्टर प्लेट कह रहे हैं, पोलैरिटी रिवर्स करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी। जब इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगी तो सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट कलेक्ट नहीं करेगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो कि इस कलेक्टर प्लेट के पास आ रहे थे उनकी तादाद कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज कर जाए, बट मे नॉट बी ज़ीरो। हम ये नहीं कह रहे कि वो ज़ीरो ही हो जाए। सपोज करें कि पहले फोटो एमिटर करंट की वैल्यू ये थी, जब बैटरी पोलैरिटी दिस इज़ द ज़ीरो लेवल एंड दिस इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। तो जिस वक्त हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेजर करेंगे, बैटरी पोलैरिटी को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट मे नॉट बी ज़ीरो। लेकिन अगर हम रिवर्स पोटेंशियल को इंक्रीज करना शुरू कर दें तो ये कलेक्टर प्लेट इलेक्ट्रॉनों को मोर एंड मोर रिपेल करेगी। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे विच हैज़ सफिशेंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन ऑफ द कलेक्टर प्लेट। और अगर हम रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, स्टेज विल कम द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम ज़ीरो। जिस वक्त ये करंट ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अब इस कलेक्टर प्लेट के पास नहीं आ रहा। जो सबसे आखिर पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जिस पोटेंशियल पे ये करंट ज़ीरो हो जाएगा उस करंट को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नेम्ड एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is measured by reversing the battery polarity. Look here, I have reversed the battery polarity. Polarity has been reversed. Photoelectric current has been reduced at a particular value of reverse potential. Now, current is there but it is not zero. It means this potential is not no stopping potential. Though it is reversed, but it is not stopping potential. Stopping potential कब बोलेंगे? जिस वक्त हम इस पोटेंशियल को रिवर्सली इंक्रीज करेंगे। कब तक? जिस वक्त तक ये माइक्रो एम मीटर की डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं हो जाती। जिस वक्त ज़ीरो होगी एट द एंड, एट दैट टाइम द पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मेजर्ड बाय रिवर्सिंग द बैटरी पोलैरिटी will stop. Now the collector plate A will repel photoelectrons. The photoelectric current will be reduced but may not be zero. If we go on increasing the reverse potential, then at a
particular value of potential V naught, the photoelectric current stops. This potential is termed as stopping potential. Maximum kinetic energy of photoelectron measured by reversing the battery polarity. Now collector plate A will repel photoelectrons. The photoelectric current will be reduced but may not be zero. Why it may not be zero? Because some of the electron may have sufficient energy to overcome the repulsion of collector plate, and the photoelectric current may have some value. If we go on increasing the reverse potential, then at particular value of potential V naught, photoelectric current stops. This potential is termed as stopping potential, and energy of electron correspond to this potential is named as maximum kinetic energy of photoelectron. The energy of electron correspond to stopping potential is called maximum kinetic energy of electrons. Now, what is the maximum kinetic energy of photoelectron? Maximum kinetic energy of photoelectron equal to, अब पढ़ कर आए हैं बच्चों कि चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करें, यू गेट द एनर्जी. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो के ई मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट. के ई मैक्सिमम हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर ई वी नॉट. व्हाट इज एम? एम मीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. वी मैक्सिमम मीन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है बच्चों कि when radiations of suitable frequency allowed to fall on metal surface, electrons are emitted out with different velocities. तो जाहिर है जिस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उसी की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैस तो तमाम पार्टिकल्स की क्लासिकली सेम है. सो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू ई वी नॉट. दिस स्मॉल वी फॉर वेलोसिटी, कैपिटल वी फॉर द पोटेंशियल, when V naught is a specific value of reverse potential at which the photoelectric current stops, and that potential is named as the stopping potential. अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ये इक्वेशन शो कर रही है कि जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी इतना ही इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. तो इसका मतलब है कि अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों की, चूँकि इलेक्ट्रॉन तो नज़र नहीं आ रहे हमें, और हमने इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्ड बाय दिस वोल्टमीटर व्हेन द photoelectric current stops. So this is the way by which you can measure the maximum kinetic energy of photoelectron. Now if we repeat this experiment, ज़रा एक बात पहले अंडरस्टैंड कर लें. कुछ कोई भी रेडिएशंस हैं, कोई भी लाइट है, तो उसकी दो क्वांटिटीज़ को रिकॉल कर लें. एक लाइट की इंटेंसिटी, दूसरा लाइट की फ्रीक्वेंसी. सपोज करें कि ये लाइट एक सोर्स से आ रही है. हेयर इज़ अ सोर्स विच इज़ एमिटिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी. उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को एफ कहा है और उसकी इंटेंसिटी को हमने आई कहा है. अब इंटेंसिटी चेंज हो सकती है अगर हम इस बल्ब को करीब कर दें या इसको एमिटर प्लेट से दूर कर दें, और फ्रीक्वेंसी तब चेंज होती है अगर हम सोर्स को चेंज कर दें. या मार्केट में ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस चेंज कर सकते हैं. सपोज यू हैव द सोर्स हेयर whose frequency and intensity can be changed. मैं बच्चों आपको बता रहा था कि अगर आप इस सोर्स की इंटेंसिटी चेंज कर दें, इट मीन्स इस सोर्स को यहाँ पे रखा था, आगे ले आएँ, हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ कर जाएगा. लेकिन अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करें तो दैट विल रिमेन द सेम. स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ करेगा. इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटर प्लेट से इजेक्ट हो रहे हैं वो इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड विद डिफरेंट इंटेंसिटीज़ ऑफ लाइट कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट,
द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ग्रेटर फॉर ग्रेटर इंटेंसिटी बट स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बदलने से, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होता। इट मीन्स एमिटर प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करके स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव फॉर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड विल बी लेस नेगेटिव फॉर लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी को कम करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाता है, इट मीन्स इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है।